हेलो एवरीबॉडी। सो बच्चा लोग वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। बच्चा लोग हमने लास्ट टाइम आपके लास्ट लेक्चर में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के पूरे कॉन्सेप्ट देखे थे कि भाई अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो और अगर मान लो कि वो कोई भी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड पे मतलब उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी एंगल बना रही होगी तो कैसे वो मोशन करेगा। हेलिकल मोशन के बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। अब आज हम देखने जा रहे हैं लॉरेंस फोर्स। Which one? लॉरेंस फोर्स। बच्चा लोग आपके बुक में ये चैप्टर ये टॉपिक बहुत ही पहले दिया है बट मैंने जानबूझ के इसको इस समय उठाया है बिकॉज इसके जो कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को लेके हैं कि भाई कैसे मोशन होगा। इसीलिए हमने क्या किया है, इसको अभी लिया जब हमने हेलिकल मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिए, उसके बाद हम ये टॉपिक करने जाएंगे। अच्छा बच्चा हमने चैप्टर नंबर 1 में एक चीज देखी थी कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड है और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उस पर फोर्स लगती थी। फोर्स की फॉर्मूला क्या होती थी? Q इंटू E। याद है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये फॉर्मूला होती थी। लेकिन अगर मान लो उसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाए तो क्या होगा भाई? देखिए जब इलेक्ट्रिकल फील्ड थी तो फोर्स लग रही थी Q इंटू E और जब मैग्नेटिक फील्ड थी तो उस समय फोर्स लग रहा था Q VB sin थीटा। भाई इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये इस टाइप से हो जाएगा बिकॉज जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वहां पे चार्ज होगा। हमने क्या लिया हुआ है? हमने प्लस Q चार्ज लिया हुआ है। सो प्लस Q चार्ज पे इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, और उसी प्लस Q पे यहाँ पे sin थीटा। समझ रहे हो? फिर एंगल कोई भी हो सकता है। अब चलो अगर मान लो अच्छा इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो हमको पता है V क्रॉस P। अच्छा अगर किसी समय ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ में अप्लाई हो जाए तो, और मान लो कि ये मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है तो भाई इस समय क्या होगा? इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगी एंड मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी तो हम बोल देंगे कि जो नेट फोर्स उस चार्ज पे लग रही है वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? FE प्लस FB। भाई देखो मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्यों? बिकॉज इसका जो भी रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर एडिशन होगा, वेक्टर कॉम्बिनेशन होगा दोनों फोर्स का। एंड बच्चा लोग इसी को हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। बहुत ही अच्छा नाम है ना, लॉरेंस फोर्स। भाई लॉरेंस फोर्स ये कहता है कि जब मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों एक साथ लगेगी तो उस समय ये इस तरीके से फोर्स दी जाएगी। अब हमको फॉर्मूला पता है सो अब मैं Fl लिख लेता हूं। लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू Fe की फॉर्मूला QB प्लस FB की फॉर्मूला QVB sin थीटा, ठीक है। अब कई बार जो आपकी ये मैग्नेटिक फोर्स होती है ना इसको लॉरेंस फोर्स भी कहा जाता है। दिस वन क्यों? भाई जब अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाएगी, सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड है ही या किसी कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो जाती है तो उस समय जो भी फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इसलिए कई बार मैग्नेटिक फोर्स को लॉरेंस फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ये आवे तो ये भी लॉरेंस फोर्स का एक ग्रुप है। एंड अगर सपोज एमसीक्यू में ये आ जाए which force is given by this formula तो ये भी लॉरेंस फोर्स ही कहलाएगा। समझ आ रहा है बच्चों लोग? यहां तक चीजें क्लियर? अच्छा बच्चों लोग अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग कंडीशन में चार्ज कैसे मोशन करेगा। बच्चों लोग देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज की वेलोसिटी को लेके कई सारे केसेस बन सकते हैं, ठीक है। कभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर दे देगा, कभी बाहर दे देगा, कभी राइट साइड देगा, कभी लेफ्ट साइड देगा। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट लेके कॉन्सेप्ट समझाने जाऊंगा। देखो ऐसे देखने जावे तो 15 से 20 केसेस हो जाएंगे इन सबको मिला के, बट इतने सारे केसेस एक ही लेक्चर में एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस ही देखेंगे एंड उसके रिलेटेड ही आपके एग्जाम में आएंगे। समझ रहे हैं? मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड सपोज करो अंदर की डायरेक्शन पे ले रहा हूं, हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके एग्जाम में बाहर की तरफ दे देवे, या मैग्नेटिक फील्ड मैं राइट साइड ले रहा हूं, हो सकता है आपके एग्जाम में लेफ्ट साइड दे देवे। तो हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है कि फोर्स कहां लगेगी, कौन से डायरेक्शन पे, ठीक है। देखते जाइए। पहले ले लेते हैं हम केस 1 जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है भाई, आपको क्या बोल दिया है कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। अब बच्चों अब इसके अंदर और भी सब केसेस बनेंगे। सब केसेस मतलब कि चार्ज रेस्ट पे है कि मोशन पे है। मोशन पे है तो कैसा मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे कि परपेंडिकुलर पे कि यहाँ पे। इसका मतलब केस 1 के अंदर 4 सब केसेस बनेंगे। पहला कि अगर मान लो कि कोई चार्ज है जिसका मास m है और वो रेस्ट पे है इस समय, ठीक है, एक चार्ज जिसका मास m है वो इस समय रेस्ट पे है, तो इस पे क्या क्या लगेगा। देखिए भाई, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो क्या उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगती है? नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगी नहीं। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो भी कौन से डायरेक्शन पे? ये डायरेक्शन पे। मैं इसको Fv बोल देता हूं। सो Fv इज इक्वल टू qb। अब आपको बोला जाएगा फाइंड द एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, फाइंड द पाथ, कौन से रास्ते से आगे बढ़ेगा, एंड टाइम, कि भाई कितने टाइम के साथ इसका मोशन कैसा होगा। इसके लिए ग्राफ दिए जाएंगे, इसके लिए वैल्यू पूछी जाएगी कि कितने टाइम के लिए क्या होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में ये रेस्ट पे था, स्टार्टिंग पे ये रेस्ट पे था, तो इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रिकल फोर्स। कितनी लगेगी? QE। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना बच्चा लोग, हम यहाँ पे x और y डायरेक्शन लेके चलेंगे, x y। तो भाई क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ma इज इक्वल टू QE एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE बाय m। इसका मतलब कि भाई QE के भाई QE बाय m एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? स्पीड में बदलाव आना, यानी होगा क्या कि इसकी स्पीड धीमे 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 इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, स्टार्टिंग में तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है, लेकिन जब ये मोशन में आ जाएगा तब तो मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा ना। हमने तो यही देखा था कि रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे, रेस्ट वाले चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है, लेकिन अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। तो बच्चा लोग मोशन में आने के बाद, आफ्टर गेनिंग मोशन, मोशन में आने के बाद इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी? Q V B sin थीटा। बच्चा जरा ध्यान से देखो, इसका मोशन कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन पे हो रहा है। अच्छा, इस डायरेक्शन पे क्यों हो रहा है? हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स कहाँ लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। भाई याद है ना, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसा है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। याद है, ये चीज पढ़ी थी हमने? ओके। तो भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है मतलब साइन 0, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? 0। तो बच्चा लोग इस केस में भले ही चार्ज मोशन में आ गया, लेकिन मोशन में आने के बाद भी वो स्ट्रेट ही चलता रहेगा। इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। अच्छा, इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करें तो इसकी वेलोसिटी देखें तो भाई हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at। भाई u मतलब देखो ये कौन सा डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? x डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, vx ux ax, ठीक है, बिकॉज मोशन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? x डायरेक्शन। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी तो भाई 0 है, इनिशियली तो वो रेस्ट पे था, तो बचा क्या? vx इज इक्वल टू ax की वेलोसिटी फॉर्मूला qe बाय m इनटू t, तो ये आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे वेलोसिटी देखो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ, टाइम 1 रखो, टाइम 2 रखो, टाइम 3 रखो, तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। सो इसका ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो क्या वो ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ये टाइम ये वेलोसिटी। भाई देखो ना, टाइम के साथ साथ लीनियरली बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी। भाई यहां से साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सर वो v का क्या कर? एक मिनट सुनो बच्चा लोग, देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला जाएगा एक्सेलरेशन ढूंढने को। तो एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन पे होगी? जिस डायरेक्शन में मोशन होगी। तो हमको यहाँ पे पता था कि वो x एक्सिस पे मोशन कर रहा है, स्टार्टिंग तो वहीं से शुरू किया था, तो वहां की एक्सेलरेशन।
फिर हमसे पूछा जाएगा कि उसका पाथ बताओ। सो पाथ क्या हो जाएगा, इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, पैरेलल या एंटी। देखो भाई एक यहाँ पे एक चेंज क्या हो सकता है, आपको एग्जाम में माइनस भी दे देगा, तो माइनस भी दे देगा तो ये वाला फोर्स इधर लग जाएगा। सो हम बोलेंगे इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, इस केस के लिए पैरेलल और उस केस के लिए एंटी पैरेलल, या हम ऐसा बोल देंगे along मैग्नेटिक फील्ड। सपोज अगर हमें माइनस देता तो मैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर देता। मैंने आपको ये कहा था कि हम एक चीज एक डायरेक्शन लेके चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अब एग्जाम में अगर डायरेक्शन उल्टी दे दी जाती है तो उस अकॉर्डिंगली आपको कॉन्सेप्ट का यूज करना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, दूसरी चीज फिर हमको बोल सकता है कि वेलोसिटी फाइंड करो, तो हमने वेलोसिटी फाइंड कर दी। उसका ग्राफ बनाओ, तो उसका ग्राफ बना दिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। देखो चार्ज की वैल्यू फिक्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू फिक्स, मास ऑफ चार्ज की वैल्यू फिक्स, सब कुछ कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन लग रही है लेकिन कांस्टेंट लग रही है, मतलब वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो कांस्टेंटली बढ़ती जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब भाई हम सब केस 2 देख लेते हैं। इसमें हम बोलेंगे कि यार ये जो आपका चार्ज है वो रेस्ट पे नहीं है, वो इनिशियली v नॉट वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाई अब ये रेस्ट पे नहीं है, ये क्या है, मोशन में है। और इनिशियली इसका मोशन कहां हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। तो बच्चा लोग अब इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स कितनी लगेगी जरा बताइए। भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स मोशन वाले चार्ज को भी लगती है, स्टेशनरी वाले चार्ज को भी लगती है, और फॉर्मूला क्या होता है, QE। सो भाई V नॉट के साथ साथ इसके पास एक और फोर्स आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो अगेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाय m, F इज इक्वल टू m में एंड m को नीचे। सो फिर से एक्सेलरेशन मिल गई कौन से डायरेक्शन की, x डायरेक्शन की। भैया x डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। अगेन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, सो Q V B sin थीटा। बच्चा लोग इसका जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है भाई, आगे चलो पता लगा फोर्स कहां होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन चार्ज की, भाई पॉसिबल है ये और ये। इसका मतलब वापस क्या हो जाएगा, ये जीरो। क्यों जीरो, अरे भाई अभी इसकी मोशन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है ना, इसकी मोशन हो रही है लेकिन कौन से डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल। हम जानते हैं कि अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी तो उस पे एंगल जीरो बनेगा, एंगल जीरो तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी कि वापस मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। अच्छा बच्चा लोग अगर मैं इसकी वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो, अच्छा चलो पहले पाथ की बात कर लेते हैं। ये कौन से पाथ में ट्रैवल करेगा, वापस स्ट्रेट पाथ में। क्यों, बिकॉज़ इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स नहीं। सो इट विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड जो पहले लिखा था सब कुछ भाई अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी की बात करें सो भाई Vx is equal to ux plus ax into t। अब Vx is equal to भाई ux कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली थी हमने, v नॉट, प्लस एक्सेलरेशन कितना है, QE by m into t। तो बच्चा ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि अभी भी वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वाला टर्म बढ़ेगा और वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस बार का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बच्चा इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका v नॉट। अच्छा इस बार कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसीलिए ग्राफ इस टाइप से है। पहले क्या था, पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसलिए हमने ये ग्राफ बनाया था, बट इस बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इस बार कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसको हम v नॉट कहते हैं। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये खत्म हो गया हमारा सब केस 2, केस 1 का सब केस 2। चलिए फटाफट लिख लिए। अब अच्छा लोग हम यहाँ पे ले लेते हैं सब केस 3। अब अच्छा लोग इसके अंदर सेम आपका पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास m है। अब मैं उसको वेलोसिटी दे देता हूं परपेंडिकुलरली। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी हमने, परपेंडिकुलरली। बच्चों जरा ध्यान से यहाँ पे
देखना, ध्यान देना, ये जो वेलोसिटी है कौन से डायरेक्शन में दी है हमने? y डायरेक्शन में दी है, x मैंने। तो बच्चा लोग इस समय क्या होगा, सबसे पहले इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स देख लेते हैं। तो बच्चा इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा? q into e। देखो x डायरेक्शन में इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स कहां लगने वाली है? इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लगेगी भाई, उसकी डायरेक्शन थोड़ा ना चेंज होगी। इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलता है कि मैं तो मेरे डायरेक्शन में ही उसको खींचूंगा, सो उसने खुद के डायरेक्शन में उसको खींच लिया, ठीक है। अब वापस x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी होगी? बच्चा लोग हम x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन देख रहे हैं, कितनी हो जाएगी? क्योंकि m वो तो सेम ही रहेगी पहले की तरह। क्या इस बार मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी? मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला q v b sin थीटा। बच्चा ध्यान से देखो भाई, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कौन सा बना रहा है? 90 डिग्री। भाई हमने लिया ही वही केस है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। हमने तो वही वाली कंडीशन ली है। तो इस समय मैग्नेटिक फोर्स लगेगी कितनी? q v b, q v नॉट b, ये लगेगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका मतलब एक फोर्स u लग रही है और एक फोर्स, अच्छा सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी? जरा डायरेक्शन बताओ, फोर्स कितनी लगेगी? ये तो हमने वैल्यू फाइंड की, मैग्नीट्यूड फाइंड की, अब हमको डायरेक्शन भी तो देखना है। सो डायरेक्शन कहां होगा? राइट हैंड पाम रूल। भाई मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने 4 फिंगर्स एंड इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में हमारा थंब। सो मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है? अंदर की तरफ। कहां लग रही है? अंदर की तरफ। इसका मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो z डायरेक्शन में बोल सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या होगा? z डायरेक्शन होगा ना, ये x ये y, तो अंदर z, समझ लो। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो यही फोर्स बाहर लगेगी। भाई ये मैग्नेटिक फोर्स, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड एंड माइनस के कारण हमको पता है माइनस में फोर्स उल्टी हो जाती है। सो जो फोर्स इधर आ रही है अंदर की तरफ वो कहां हो जाएगी? इन शॉर्ट बच्चा लोग आपकी मैग्नेटिक फोर्स अंदर आ रही है। अच्छा भाई जो फोर्स अंदर जाती है, भाई देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये केस देखा हुआ है पहले भी, फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर है। भाई याद आया कुछ? मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें हमने कोई चार्ज को डाला था परपेंडिकुलरली, तो क्या हुआ था? कुछ सर्कुलर मोशन बन के आया था, याद आया? यानी कि बच्चा लोग इसके कारण, अब ये वाले फोर्स के कारण आपका चार्ज सर्कुलर मोशन करने लग जाएगा, और इसके कारण Fe के कारण ये अंदर चला जाएगा। भाई देखो ये Fm जो कि अंदर की तरफ है, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन करेगा यूं, ये फोर्स अंदर, यहां से यूं, ये सर्कुलर मोशन, और ये इसके कारण थोड़ा थोड़ा आगे जाता जाएगा। भाई दो फोर्स है ना, एक के कारण गोल घूम रहा है, एक के कारण आगे जा रहा है। तो भाई ये तो हमने तो देखा हुआ था, ये इस टाइप की मोशन हो जाएगी। फिर से इसको हम क्या बोलते हैं? हेलिकल मोशन। क्या बोलेंगे? हेलिकल मोशन। सो बच्चा लोग हम क्या बोल देंगे? चार्ज परफॉर्म्स हेलिकल मोशन। भाई समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, और हमको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो वो रिजल्ट क्या आएगा उसका? सर्कुलर मोशन। अब जब मैग्नेटिक फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसी समय इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण वो थोड़ा बहुत आगे भी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब इस टाइप की मोशन होती जाएगी। समझ आ रहा है आपको? गोल भी घूमता जाएगा एंड धीमे धीमे आगे भी चलता जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ओके, अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें जरा। भाई आपने थोड़ा सा और भी ट्विस्ट है, जरा देखते जाना। भाई वेलोसिटी, मैं भाई x डायरेक्शन की वेलोसिटी के बारे में बात करता हूं। सो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू t। अब बच्चा लोग x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
भाई इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन y डायरेक्शन पे है और मैं तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइंड कर रहा हूं। सो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसके पास इनिशियली x के डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी है ही नहीं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये जीरो, क्या बचा, vx is equal to ax into t, vx is equal to qe by m into t। बच्चा जरा ये ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो अलग होगा। भाई पहले जब हमने देखा था, हमने जो कल केस देखा था उसमें क्या था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओनली एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज u है जो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी हमने एक v पैरेलल लिया था और एक v परपेंडिकुलर लिया था, कुछ याद है? और v पैरेलल कांस्टेंट हुआ करती थी, v cos थीटा, जहां पे आपका ये वाला v होता था, सो v की वैल्यू भी सेम रहती थी और थीटा भी सेम रहता था। तो जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट मिलती थी। कांस्टेंट मिलने के कारण हमने यहाँ पे पिच देखी थी, याद है कुछ? पिच की फॉर्मूला कैसे लिखी थी? पिच क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, दो टर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो। सो इसकी फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मतलब v cos थीटा हमने लिया था उस समय, एंड टाइम की फॉर्मूला ली थी 2 पाई m by qb। ठीक है, फिलहाल फॉर्मूला में बात नहीं कर रहा हूं भाई। इस समय वेलोसिटी कांस्टेंट थी, सो पिच भी कांस्टेंट रहती थी, पिच कांस्टेंट रहती थी। लेकिन इस केस में कुछ बात अलग है भाई। इस केस में देखो आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो हेलिकल मोशन तो होगा, लेकिन समझ आ रही है मैंने क्या किया? चल मैं एक यहां पे और ले लेता हूं। भाई यानी कि देखो, अगर मैं इसको P1 बोलूं, इसको P2 बोलूं, इसको P3 बोलूं एंड इसको P4 बोलूं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपकी पिच बढ़ती जाएगी। पहले वो देखो, यहाँ से सर्कुलर मोशन करना चालू हुआ, ये अब तो बाहर चला गया। इसका मतलब कि यार इसकी x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। सो होगा क्या, ये एक चक्कर लगाएगा उतना में बहुत आगे जाएगा, फिर एक चक्कर लगाएगा फिर और आगे चला जाएगा, लेकिन जो आगे जाने का जो डिस्टेंस कवर होगा वो पहले से ज्यादा होगा। और हर केस में x डायरेक्शन का जो डिस्टेंस होगा वो धीमे धीमे इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि इस बार जो आपकी पिच है वो कांस्टेंट नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे देखने को साफ साफ पता चल रहा है कि P4 ग्रेटर देन P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। कंटिन्यूअसली आपकी जो पिच है वो बढ़ती जाएगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा मोशन क्यों हो रहा है? बिकॉज x डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इस वजह से। ओके, सो अब एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे? चार्ज परफॉर्म्स हेलिकल मोशन ऑफ वेरिएबल पिच, ये हो जाएगा इसका पाथ। ओके, समझ आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं? एंड अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बोले इस बार, तो भाई वापस आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट। क्यों? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, सो ग्राफ वापस जीरो से यहां से आ जाएगा। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। ओके बच्चों, अब जरा देखिए, अब हम फोर्थ केस ले लेते हैं। फोर्थ केस जहां पे क्या हो रहा है कि भाई देखो, हमने पहले क्या केस क्या लिया कि वो रेस्ट पे था, फिर चार्ज x डायरेक्शन की मोशन पे आया, फिर चार्ज y डायरेक्शन की मोशन पे आया। अब हम ले लेते हैं कि यार जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो ना ही x में है ना ही u में है, वो कुछ इस डायरेक्शन पे होगी और वो एंगल बनाएगी थीटा। बच्चा लोग, मैग्नेटिक फील्ड हो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, एंगल सेम ही रहेगा। आई होप आपको पता होगा। ठीक है, बिकॉज पैरेलल ट्रांसवर्सल तो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो भाई ये और ये एंगल सेम रहेगा।
अच्छा इस समय क्या, चलो इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं v नॉट। तो बच्चा लोग इस समय हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स लेते हैं। कंपोनेंट्स कैसे लेंगे, एक x डायरेक्शन का कंपोनेंट v नॉट cos थीटा, भाई पढ़ रखा है ना 11th में कि जहां थीटा बनेगा वहां cos थीटा आएगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या आएगा sin थीटा, सो v नॉट sin थीटा। तो चलो वापस इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। अब यहां के बाद इसकी कहानी टोटली पहले जैसी हो जाएगी, बस खाली वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों, पहले क्या हो रहा था भाई, पहले इसके कारण एक फोर्स लग रहा था, फोर्स तो अभी भी इसके कारण लगेगा। चलो देखते हैं, सपोज करो कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज लिया है प्लस चार्ज जिसका मास है m, ठीक है। तो x डायरेक्शन में यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा q into e, और वो फोर्स कहां लगेगा, ऑब्वियसली x डायरेक्शन पे। चलिए एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन qe by m। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। भाई मैग्नेटिक फोर्स को क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ना x में है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी से। सो भाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू q v नॉट sin थीटा b बोल सकते हैं। भाई इस बार वेलोसिटी कितनी है, sin थीटा। अच्छा यहां पे भी तो एक sin थीटा आता था, कंफ्यूज भाई q v b sin थीटा, ये फॉर्मूला होती है मैग्नेटिक फोर्स की। sin थीटा कितना है भाई, ये आपकी परपेंडिकुलर फोर्स है ना, सो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है 90, सो sin 90 कितना हो जाता है 1। एंड हमारे केस में परपेंडिकुलर, देखो इसको हम परपेंडिकुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है हमारे केस में, v नॉट sin थीटा, सो v नॉट sin थीटा b। अच्छा तो ये वाला थीटा अलग है, ये वाला थीटा अलग है। दिस थीटा, चलो मैं काम एंगल थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं इसको फाई ले लेता हूं, थोड़ा हमको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। थीटा के बदले क्या ले लिया, फाई। सो यहां पे क्या हो जाएगा sin फाई। फाई और थीटा अलग अलग एंगल है। थीटा मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, और यहाँ पे फाई का मतलब वेलोसिटी जो एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड वो। नहीं एक्चुअली सेम ही होगा ना, नहीं अलग अलग होगा। जैसे थीटा 90 होगा, थीटा देखो नहीं ये, अच्छा आपने इसको थीटा लिया हुआ है ना, वेट मैं इसको थीटा बोल देता हूं, लेट दिस बी थीटा ओनली। ये जो है ना अब इसको फाई बोल देते हैं। तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का v परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो वो तो 90 रहेगा ना। v परपेंडिकुलर, भाई ये पूरा आपका v परपेंडिकुलर है, v परपेंडिकुलर एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90, तो sin 90 1 और v परपेंडिकुलर कितना है थीटा, बिकॉज़ भाई हमने इसको थीटा लिया है, तो v नॉट sin थीटा v नॉट cos थीटा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए, एंगल अलग अलग है दोनों। ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फोर्स। अब अच्छा तो इस बार मोशन कैसे होगा, वापस हेलिकल हो जाएगा। क्यों, इसके कारण चार्ज आगे जा रहा है और इस फोर्स के कारण चार्ज वापस सर्कुलर मोशन करेगा। भाई ये फोर्स कहां लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, कैसे करेंगे इस बार। भाई देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी से लेना देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, सो फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, यानी कि वापस आपका फोर्स कहां लग जाएगा, z डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं Fzm इज इक्वल टू q v नॉट sin थीटा b। ठीक है, अब इसके कारण मोशन कैसा होगा भाई जरा ध्यान देखो। चलो पहले काम करते हैं, मैं x एक्सिस की वेलोसिटी फाइंड करता हूं। x डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, ux प्लस axt। भाई इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन
एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी v नॉट cos थीटा प्लस QE बाय m इंटू टी। बच्चा वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, x एक्सिस की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। भाई देखो ना, ये कांस्टेंट लेकिन टाइम तो वेरिएबल है। जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा और अगेन ये वाला टर्म भी बढ़ेगा। इसका मतलब इस बार भी मोशन कैसी होने वाली है, हेलिकल मोशन बट विद वेरिएबल पिच। P1 P2 P3 साफ साफ दिख रहा है कि पिच क्या है। तो इस समय भी चार्ज परफॉर्म्स हेलिकल मोशन ऑफ वेरिएबल पिच। समझ आया भाई? तो भाई इसके पहले वाला और इस केस में सिर्फ एक ही फर्क है कि वेलोसिटी की वैल्यू अलग होगी, बाकी सब कुछ एज इट इज। ओके बच्चों लोग, चलो फटाफट लिखो, फिर केस 2 देख लेते हैं। तो भाई केस 2 ले लेते हैं। केस 2 जो कि बहुत ही स्पेशल केस है क्योंकि इसमें चार्ज की वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। क्या बोला मैंने, v नॉट जो वेलोसिटी होगी चार्ज की वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी परपेंडिकुलर है, वो मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। भाई यानी कि कुछ इस टाइप का है ना भाई, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाएगा, एक चार्ज की वेलोसिटी हो जाएगी और एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। चलिए देखिए भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट ले ली और ये इनफाइनाइट है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड रहेगी वो इसके बीच में यूनिफॉर्म रहेगी। भाई चैप्टर 1 में हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगी वो एकदम यूनिफॉर्म रहेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता हूं, इनवर्स ले लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहां लिया हमने, इनवर्स। तो देखिए ये आपके मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। दूसरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, चार्ज को, चाहे चार्ज लेता हूं, चलो पॉजिटिव चार्ज, उसको v नॉट वेलोसिटी के साथ में अंदर भेजता हूं। कितनी प्रकार, v नॉट वेलोसिटी के साथ। तो भाई देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई वेलोसिटी, तो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। गेट इट? देखो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, तो दोनों एक दूसरे को क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एंड बच्चा लोग ये केस कहां पे यूज होता है पता है, एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं, ये वेलोसिटी सेलेक्टर होता क्या है। अब भाई यहां जरा ध्यान दो, भाई जैसे मैंने चार्ज को इसके अंदर डाला v नॉट वेलोसिटी के साथ, इसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स की बात करता हूं। बच्चा लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स कहां लगेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बोलेगा कि भाई तू मेरे डायरेक्शन में आ जा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको नीचे खींचेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करता है, अपने डायरेक्शन में खींचेगा ना, सो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बोलेगा, तू नीचे आ जा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगी वापस, q into e। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी इस बार, qe by m। ओके चलिए ये हो गया x एक्सिस की बात। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू q v b sin थीटा। भाई मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का डायरेक्शन, सॉरी बीच का एंगल 90, सो ये फोर्स कितनी हो जाएगी,
क्यू वी बी। अच्छा, इसके कारण क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, ध्यान से देखो भाई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी वेलोसिटी, तो फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ। यस भाई, ये यही तो केस था भाई, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको नीचे खींच रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसको ऊपर खींच रहा है। अब यहां पे इसके तीन अलग अलग केस बनेंगे। केस वन, भाई केस वन क्या होगा कि अगर मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स, भाई अगर मैग्नेटिक फोर्स सपोज ज्यादा है, ठीक है, ये एरो से जज मत करना, एरो तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिए हैं, छोटा बड़ा वो मत समझना। अगर मैग्नेटिक फोर्स इसके फोर्स से ज्यादा है तो ये पार्टिकल कहां चला जाएगा, यूं कहीं चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब जो पाथ होएगा, जो पाथ कैसा होगा, कुछ इस टाइप से, इसको हम कहते हैं अपर पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको, अपर पैराबोला। एंड अगर इसका उल्टा केस ले लूं, सपोज केस टू के इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी है, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी है, इसका मतलब ये जो चार्ज है वो कुछ ऐसा चला जाएगा। भाई ये फोर्स ज्यादा है ना, तो ये इसको ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन एकदम से नीचे नहीं खींचेगा। क्यों भाई, मैग्नेटिक फोर्स भली कम है लेकिन है तो सही, वो तो उसको ऊपर खींच ही रहा है, लेकिन ये फोर्स ज्यादा होने के कारण ये धीमे 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 नीचे आता जाएगा। सो इस बार हम क्या बोलेंगे कि जो डायरेक्शन है वो कैसी है, वो कुछ इस टाइप से है। सो हम बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बोलेंगे इसको भाई, आई होप आपको पैराबोला पता होगा, आपने पढ़ रखा है 11 में पैराबोला मोशन, ठीक है। सो ये अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अब इसका केस 3 जो कि सबसे खास केस है, और यही चीज यहां पे यूज किया जाता है। देखिए, इफ Fm is equal to Fe, भाई अगर दोनों फोर्स सेम हो गया तो चलिए Fe की फॉर्मूला Q into E, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला। भाई एक चीज तो श्योर है कि अगर दोनों का फोर्स सेम होगा तो ये जो चार्ज है ये स्ट्रेट निकल जाएगा, ये कहीं भी डेविएट होगा नहीं, कहीं भी डेविएट होगा ही नहीं। इसका मतलब मान लो कि ये अगर आपका चार्ज है तो ये स्ट्रेट चला जाएगा, स्ट्रेट डायरेक्शन, कहीं टर्न नहीं लेगा। एंड यही केस यहां पे यूज किया जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर में। देखते जाओ, इलेक्ट्रिकल फोर्स QE, मैग्नेटिक फोर्स QVB, है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। भाई यहां पे Q कैंसिल हो गया, V कितना आ गया, E बार B। मतलब अगर इसकी वेलोसिटी, कंडीशन से अप्लाई, अगर इसकी वेलोसिटी E/B, E रेशियो B के इक्वल हो जाती है तो ये चार्ज ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये चार्ज स्ट्रेट चला जाएगा। अब इसको क्यों वेलोसिटी सेलेक्टर में यूज किया जाता है, भाई मान लो कि हमको किसी एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ऐसे चार्ज चाहिए कि जिसकी वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड सपोज करो, तो हम क्या करेंगे भाई, अब मुझे तो बहुत सारे चार्ज, एक ऐसे तो प्रैक्टिकली कभी एक चार्ज नहीं फेंका जाता है, बहुत सारे चार्ज को फेंकना पड़ता है। भाई अगर मैं एटम को फेंकूंगा तो एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी, बहुत कुछ है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करो कि मैं 1000 चार्जेस को एक साथ फेंक रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं कि जितनी वेलोसिटी मुझे चाहिए उतनी वेलोसिटी के चार्जेस मेरे पास यहां पे आ जाए, बाकी सारे बाहर चले जाए, कहीं और चले जाए। समझ में क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्या करूंगा, जानबूझ के E और B को इस तरीके से सेट करूंगा कि मेरी मनचाही वेलोसिटी आ जाए। भाई मुझे 10 चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को 20 रख दूंगा, इसको 2 रख दूंगा। समझ आया मैंने क्या किया? अगर मुझे वेलोसिटी 10 चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को 20 रख दूंगा और इसको 2 रख दूंगा, या कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, बस इसको सेट करने पे आंसर 10 आना चाहिए। तो होगा क्या कि अब जितने चार्जेस की वेलोसिटी 10 होगी उतने सारे चार्जेस मुझे यहां पे मिलेंगे, बाकी सारे तो चले जाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ आ रहा है भाई? श्योर? सो लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का हमारा, सपोज आपको बोला जा रहा है कि E is perpendicular to B and
चार्ज इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। भाई चार्ज रेस्ट पे है, अब ओरिजिन पे होगी, कहीं पे भी हो, ठीक है भाई। जैसे कि हमको कहा हुआ है कि E और B परपेंडिकुलर है, तो भाई चलिए हम एक डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। सपोज करो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखा है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो कि यहां दे दिया। भाई परपेंडिकुलर है ना, तो ये दो भी परपेंडिकुलर होते हैं। एंड जो चार्ज है वो इधर पड़ा हुआ है रेस्ट पे, जिसका मास m है। तो इस समय क्या होगा, बस अब ध्यान देना, इस समय देखो एक फोर्स इसके कारण लगेगी, एक फोर्स इसके कारण लगेगी, एंड जो पाथ आएगा उसको हम कहते हैं साइक्लॉइड। इसका कोई डेरिवेशन कोई आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट इन केस कि अगर एग्जाम में ना आ जाए इसलिए मैं करा रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है और चार्ज रेस्ट पे है, इससे पहले हमने चार्ज को मोशन पे लिया था, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो आपका जो मोशन आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं साइक्लोइड पाथ या साइक्लोइड मोशन। मैंने सब कंबाइन कर दिया, समझ आ रहा है बच्चों? बस इसमें इतना याद रखो, कैसे आया क्यों हुआ मत सोचो ज्यादा। एक फोर्स इसके कारण लगेगी, एक फोर्स इसके कारण लगेगी, जिसके कारण मोशन जो है वो इस टाइप का आएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट इन केस आ ना जावे इसलिए हम करवा रहे हैं। इसके डेरिवेशन में हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स यूज होते हैं जो इंजीनियरिंग लेवल पे आते हैं, इसलिए आपके सिलेबस में अभी ये नहीं है। ओके, जस्ट रिमेंबर इट, नथिंग एल्स। साइक्लोइड नाम याद रखना, साइक्लोइड का शेप याद रखना, दैट्स इट।